मॉर्निंग बच्चों, क्वेश्चन आपके पास लूडो के पासे को उछालने पर आपने प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रत्येक संख्या आने की प्रायिकता, फिर सम संख्या आने की प्रायिकता, फिर विषम संख्या आने की प्रायिकता और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले लूडो के पासे पर कितने अंक होते हैं आपको पता होगा, 6। हर पासे पर 1, फिर दूसरे पास 6 पास लूडो का पासा देख ही रखा आपने, डाइस होती जो लूडो की, तो उसमें क्या होते हैं 6 तक होते हैं। हर फेस पर क्या होता है 1 अंक होता है, ठीक है। तो उसके क्या होते हैं लूडो के क्या होते हैं 6 फेसेज होते हैं, तो हर फेस पर 1 अंक लिखा होता है, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गया आपके पास, 6 तक अंक होते हैं ना लूडो के पासे में, देख ही रखा सभी ने, 6 होगी, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है आपका, प्रत्येक संख्या के आने की प्रायिकता। तो प्रत्येक संख्या मीन्स 1 से 6, प्रत्येक संख्या आने की, प्रत्येक संख्या का आना, ठीक है, प्रत्येक संख्या का आना, यह आपका क्या है अनुकूल परिणाम है। क्या है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो क्या है, एक आपने पासा फेंका, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 या 5 या 6 आएगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितना होगी, 1 होगी। संख्या कितनी हो जाएगी, 1। भाई आपने पासा फेंका ना, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 5 या 6 आएगा। तो प्रत्येक संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रत्येक संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, क्या हो जाएगी 1/6। मतलब 1 के आने की प्रायिकता, या 2 के आने की प्रायिकता, या 3 के आने की प्रायिकता, या 4 के आने की प्रायिकता, या 5 के आने की प्रायिकता, या 6 के आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो संख्या क्या आएगी, 1 होगी। भाई एक बार में 1 ही तो अंक आएगा, तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया 1, और कुल संभव परिणाम क्या आपके पास 6, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/6। अब दूसरा पार्ट है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम क्या है, सम संख्या का आना। अनुकूल परिणाम दूसरा वाला पार्ट करें ना, क्या है आपके पास सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। अब 1 से लेकर 6 तक सम संख्याएं कौन कौन सी आपके पास, आपको पता होना चाहिए। 2, 1 नहीं है सम संख्या, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 सम संख्या है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 3, 1 2 3 होगी, ठीक है। तो आपके पास सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, 3 संख्या बतानी हमने, ठीक है, 3 है, बटा कुल संभव परिणाम क्या 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/2। फिर तीसरा पार्ट था आपके पास क्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या नहीं, अनुकूल परिणाम निकालना ना, पहले हम क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम क्या है, विषम संख्या का आना, ठीक है, विषम संख्या का आना, ठीक है, विषम संख्या का आना, ठीक। और विषम संख्याएं कौन सी, 1 से लेकर 6 तक, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी। तो संख्या कितनी होगी, 1 2 3, तो कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 3 होगी, ठीक है। तो आपके पास विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आपके पास, 3 बटा कुल संभव परिणाम कितने 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 1/2। कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया। अब चौथा पार्ट था अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अब क्या है, अनुकूल परिणाम क्या, अभाज्य संख्या का आना। अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का आना। तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए आपके पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो 1 से डिवाइड होती है और अपने आप से डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो 1 को छोड़कर, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, क्योंकि 2 1 से भाग जाएगा 2 में, और 2 से भाग जाएगा, इससे 3 भी 1 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा। फिर 5 में भी 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, ठीक है ना। जिसका भाग किस में जाता है, 1 और स्वयं अपने आप से जाता है।
तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कितनी होगी 1 2 3, तो इसकी संख्या भी कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तो अब लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने हैं, कितनी संख्या अनुकूल परिणाम की 3 बटा कुल संभव परिणाम क्या 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे आपका ये 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, चारों पार्ट मैंने कर दिए हैं। थैंक यू।